नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर पहले से घटी है। वर्तमान में फरवरी 2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6.46 लाख है, जबकि दिसंबर 2014 में ये संख्या 7.86 लाख थी। प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि समय समय पर सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। आरबीआई के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़े का कोई तय फार्मूला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005-2014 तक 10 वर्षों में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि हमने 8 सालों में 1,01,000 से अधिक नौकरी। इसके अलावा सक्षम युवा योजना के तहत भी स्नातकोत्तर, स्नातक तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 100 घंटे काम के बदले क्रमशः 3,000 रुपये, 1,500 रुपये तथा 900 रुपये मासिक दिए जाते हैं। अब तक इस योजना में 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। इतना ही नहीं, हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 2015 के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। CMII एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी बेरोजगारी के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि CMII मात्र 5,000 जनसंख्या का सर्वे कर बेरोजगारी दर जारी करती है। ये निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा जारी इस प्रकार के आंकड़ों का कोई औचित्य नहीं है। इस संख्या के CEO कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के सदस्य भी हैं। वर्ष 2017 में इस एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2% दिखाई थी। इसके बाद कभी 34 तो कभी 26% बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति का डाटा सरकार के पास है और स्वयं सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10.46 लाख है। हालांकि समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो बेरोजगार नहीं होता, बल्कि वास्तव में वह अंडर एम्प्लॉयड होता है, तो वह भी आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अन्य अवसर तलाशता है। दिसंबर 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बड़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। अब ये आंकड़ा घटकर फरवरी 23 में 6.46 हो गया है। लेटेस्ट जो फरवरी 23 का आंकड़ा छपा है, ये महीने के महीने छपता है। इस तरह केवल वही नहीं, हम अगर उठा करके टेबल देख लें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल अपने आंकड़े छापता है। जो यहाँ 9.3 लिखा है, ये रिजर्व बैंक 8.1 है। अब कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं, अलग अलग एजेंसी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें एकदम से सारा कुछ देख लिया जाए, उसमें छाप लिया जाए। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के एक महीने में हरियाणा का 2% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2 नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं, एक एक महीने में 10% का अंतर। और उसका कारण क्या है? उनका डाटा सैंपल इतना छोटा होता है, 5,000 का पूरे प्रदेश का डाटा सैंपल होता है। अब 5,000 आदमियों का, जहां हमारी एम्प्लॉयबल जो पॉपुलेशन है 1,86,00,000 है,
1,86,00,000 में अगर 5,000 लोगों से पूछ करके वो डाटा का करेंगे हिसाब किताब, तो परसेंटेज कहीं की कहीं जाएगी। किस मोहल्ले में पूछा, किससे पूछा, किस वर्ग से पूछा, रास्ते में चलते हुए आदमी से पूछा, और फिर एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, इसका भी एक सेक्शन अगर हम अंडर एम्प्लॉयड का देखें, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसको एम्प्लॉयमेंट अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं मिलता, उसको कम मिलता है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से अगला ज्वाइन भी करता है। अब वो तो कहता मैं अनएम्प्लॉयड हूं, हमारे हिसाब में वो एम्प्लॉयड आ गया, वास्तव में वो अंडर एम्प्लॉयड होता है, जिसकी इच्छा ये है कि मैं और आगे बढ़ूं। जैसे हम देखते हैं कोई भी एक जब एडवर्टाइजमेंट होती है, उस एडवर्टाइजमेंट जैसे बताया कि हाँ हमने ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ग्रुप बी की, ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, और उसमें लाखों लोग आते हैं। अब लाखों लोग आते हैं तो जो यानी ग्रुप डी की हमारी नौकरियां दी थी हमने 18,000, उसके अंदर हमको भी पता है कि उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी आए थे, ग्रेजुएट भी आए थे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10वीं थी। अब 10वीं के ऊपर के लोग वो सब के सब आगे किसी भी भर्ती के लिए वो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब उनको सबको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, उनको सेमी यानी अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। अंडर एम्प्लॉयड वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाते हमने जितने भी प्रयत्न किए हैं उन प्रयत्नों में मैं आपको बता सकता हूं, सरकारी नौकरी के अंदर जैसे 1999 से 2005 तक 5 साल में 15,000 नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई। 2005 से 14 10 साल में 86,000 नौकरियां दी गई, और हमने 8 साल में 1,09,93 ये नौकरियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम बजट में नागरिकों के हितार्थ की गई योजनाओं एवं घोषणाओं को तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन करें ताकि उनका लाभ जल्द से जल्द मिलना आरंभ हो जाए। मुख्यमंत्री ने 15 विभागों की लगभग 67 नई घोषणाओं पर विस्तार से समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान विभिन्न योजनाओं व विकास कार्यों के क्रियान्वयन में बाधाएं आई, लेकिन हम अभी तेजी से कार्य कर लोगों को लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाने हैं। इनकी सभी औपचारिकताएं इसी माह पूरी करके अगले माह से कार्य आरंभ कर दिया जाए। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए क्रैच सेंटर चलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4,000 प्लेवे स्कूलों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। हर जिले में 5 एकड़ भूमि से अधिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले अमृत वन योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर व अमृत सरोवरों के चारों तरफ भी ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधे लगाए जाएं। इसके अलावा अरावली क्षेत्र गुरुग्राम में बनाए जाने वाले सफारी पार्क की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए हर जिले में थाने शुरू किए जाएं ताकि ये थाने एडीजीपी मुख्यालय को सीधे अपनी रिपोर्ट अप्रैल माह से भेजना सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा सुरक्षा प्रहरी योजना के तहत 80 साल से अधिक आयु के अकेले रहने वाले बुजुर्गों का हर माह हालचाल पूछने के लिए संपर्क स्थापित किए जाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाएं। चिराग हरियाणा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पोर्टल तैयार किया जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाली चैरिटेबल संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाए जिससे लोगों का स्वास्थ्य चेकअप जल्द हो सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के कार्यों में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महेंद्रगढ़ के ढौसी पहाड़, लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल तथा राखी गढ़ी में जो कार्य चल रहे हैं उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाए। पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में बनाए जाने वाले स्कूलों में आधारभूत संरचनात्मक ढांचा भी तैयार किया जाए। पशुओं के उपचार के लिए चलाई जाने वाली 70 मोबाइल यूनिट भी जल्द शुरू की जाए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन व्यवस्था की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण देने का कार्य भी आगामी माह से शुरू किया जाए। ड्रोन खरीदने पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा गाय ना रहे, इसके लिए सरकार ने गौशालाओं को ग्रांट देने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें गौशाला संचालक स्वयं रुचि लेकर बेसहारा गायों को आश्रय देंगे, तभी उन्हें ग्रांट का लाभ मिलेगा। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।